व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोचता नहीं है। संसारी व्यक्ति तो सोना उठना खाना पीना बस इसी वस्तु में अपने जीवन का यापन कर रहा है, पर कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु को सुगम बनाने के बारे में सोचता नहीं है। निद्रिया क्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया देवाचार्थे हया राज कुटुंब भरणे नमः। संसारी व्यक्ति के पास तो एक ही काम है, सोना खाना उदर भरण करना परिवार का पालन करना और एक समय आने पर मर जाना। पर नपी न पश्यति, लोगों को देखने के बाद भी व्यक्ति के मन में यह चिंतन नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। आए दिन शमशान घाट में न जाने कितने लोगों को फूंक करके आ जाते हैं, फिर भी मन में वैराग्य नहीं होता कि हम अपनी मृत्यु के बारे में जान लें। परीक्षित, मृत्यु को सुगम बनाना है, मृत्यु से दूर भगना है, मृत्यु को अपने से दूर करना है, मरण को सुधारना है तो स्मरण करना शुरू कर दो। मरण शब्द तो बना ही है जिसे कहते हैं मरना, पर उसी मरण शब्द में यदि आधा साध जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? स्मरण। तो मरण को यदि सुंदर बनाना है तो आधा सा लगाने की जरूरत है, तो वही मरण जब स्मरण में बदल जाएगा तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए मरण को स्मरण बनाओ। पर संसारी व्यक्ति को तो होश ही नहीं है महाराज, संसार के धर्म को निभाते निभाते इतना डूब गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में कभी सोचता नहीं है। संसारी व्यक्ति का तो बस एक ही काम है, अपने काम को करना और अपने लक्ष्य को भूल जाना। देखो जगत में जन्म लेकर क्या कारनामे कर गए, देखो जगत में जन्म लेकर क्या कारनामे कर गए, बीए किए नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। प्रेम से कहो श्री राधे। हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं। आए कहां से तुम, जाना कहां तुम्हें, बस इतना मन विचार, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार, बस हो गया भजन। हम कहां से आए हैं, कहां हमें जाना है, क्या हमारा लक्ष्य है, इस सबको हम भूल बैठे हैं। परीक्षित, मृत्यु से केवल दो लोग नहीं डरते, एक तो वो जिनको मृत्यु के बारे में कुछ पता ही ना हो, मृत्यु को कुछ समझते ही ना हो, और दूसरे वो जिनके ऊपर मृत्यु के मालिक माधव का सिर पर हाथ है। अरे भैया, संसार में छोटे मोटे पुलिस वाले दरोगा साहब से यदि आपकी अच्छी पहचान हो तो लोग अकड़ में चलने लग जाते हैं, कहीं कोई बात होती है अरे रुको अभी फोन लगा के बताते। छोटे मोटे पुलिस वाले से पहचान हो तो संसार में अपना रौब जमाने लग जाते हैं। तो मृत्यु से वो व्यक्ति नहीं डरता जिसके ऊपर मृत्यु के मालिक का हाथ है, और मृत्यु के मालिक कोई और नहीं, हमारे गोविंद ही मृत्यु के मालिक हैं। भगवान कहते हैं मद भयाद भाति वातो यम सूर्यस्तपति मद भयाद वर्ष तिंद्रो दैत्यग्निर मृत्युश्चरति मद भयाद। भगवान कहते हैं ये मृत्यु मेरे भय से चरती है। चरती शब्द का अर्थ होता है चलना, और एक शब्द होता है चरना माने खाना। भगवान कहते हैं मृत्यु मेरे ही भय से चल रही है और मेरे ही भय से चल रही है। तो मृत्यु से भय मुक्त होना चाहते हो तो या तो माधव को अपनी मालिक बना के उनकी शरण में ग्रहण कर लो, तभी मृत्यु के भय से मुक्त हो पाओ।
मृत्यु तो आए दिन हमें खाने के लिए बैठी बैठी हमें देख रही है, दौड़ रही है, पर हम ही मृत्यु से आग बंद करके बैठे हैं माने। कबूतर बैठा है, बैठे बैठे सोच रहा है बिल्ली मुझे देख रही है। अब कबूतर ने बिल्ली से बचने के कारण क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही। पर भोला भाला कबूतर ये भूल गया कि बिल्ली तो तुझे देख रही है, तू नहीं अपनी आंखें बंद करी, बिल्ली तो जहां की वहां है। ऐसे ही मृत्यु तो हमें देख रही है, पर हम ही स्वयं मृत्यु के भय से डर के मारे अपनी आंखें बंद करके मृत्यु से जी चुरा के बैठे। परीक्षित, इसलिए मृत्यु के भय से जो व्यक्ति मुक्त होना चाहे उसे जीवन में सबसे पहले 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। कौन सी 3 बात बता रहे? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मरतव्य शिक्षता भयम्। सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का स्मरण करो। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनने की आदत डालो। क्यों भैया, सुनने से क्या होगा? बोले जब तक सुनोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे कि भगवान कौन है, कैसे हैं। और जब तक जानोगे नहीं तब तक भगवान के प्रति आपकी प्रीति होगी कैसे। आपके बीच में कितने भी बड़े भारी नेता आकर के बैठ जाएं, पर आप उनसे परिचित ही नहीं है तो ना आप उनसे बात करेंगे ना उनको नमस्कार करेंगे। पर वहीं किसी ने बता दिया कि आपके बाजू में जो बैठे हैं वो कोई साधारण नहीं है, बहुत बड़े भारी नेताजी आए। सो आप अरे अरे महाराज हमें पता नहीं था कि आप आए, नहीं तो हम पहले ही मिल लेते। क्योंकि जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रीति होने वाली नहीं, और जानोगे तब जब भगवान की कथा में आके भगवान के बारे में सुनोगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा जाने बिनु ना होए परतीति, 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 बिनु परतीति होए नहीं प्रीति, 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 जाने बिनु ना होए परतीति, जाने बिनु ना होए परतीति। तो जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रीति होगी कैसे, और जब तक प्रीति होगी नहीं तो भगवान में प्रेम बढ़ेगा कैसे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुनने की आदत डालो। कोशिश करो जब समय मिले, जैसे समय मिले, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो, और स्वयं भी सुनो और दूसरों को भी सुनाओ।